अब्दुल्ला ने अमित शाह के एफस्पा से मुतालिक बयान पर कहा है कि ये पहले करने की जरूरत थी क्योंकि वो दावा करते हैं कि अब हालात मामूल पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो 2011 से एफस्पा की मनसूखी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो इसे हटाते हैं तो ये अच्छी बात है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें डर है कि कहीं ये बयान सिर्फ एक धोखा न हो, जिस तरह लद्दाख के लोगों को छठे शेड्यूल के नाम पर धोखा दिया गया था। जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलायदी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की एफस्पा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब एफस्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने एफस्पा को हटाने से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इलेक्शन का वक्त है और यह सिर्फ एक सियासी हरबा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि जब उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला थे तो उन्होंने एफस्पा को मरहलावार उन इलाकों में हटाने का मुतालबा किया था जहां हालात मामूल पर आ चुके थे, लेकिन उस वक्त की वज़ीर दाखिला ने इसे कबूल नहीं किया। तनवीर सादिक ने कहा कि वो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हालात बेहतर हुए तो फिर वो दोनों इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं करवाते। इस वक्त इलेक्शन का टाइम है और ये एक इलेक्शन गिमिक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एफस्पा रिमूवल की बात है, शायद उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उनने ये इनिशिएट किया था प्रोसेस। वो उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उन्हें नहीं माना, लेकिन हमने पहले भी बोला था कि जहां जहां थोड़ी सी नॉर्मल सी है उसमें फेज्ड विड्रॉल होना चाहिए एफस्पा का। हमने बहुत बार इसके बारे में बात की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ इसके साथ जुड़ी है कि जहां आप कहते हैं आज की डेट पे कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है और आप एफस्पा को रिमूव करेंगे, वहां दूसरे तरीके से आपका असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ होना था और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि सिचुएशन जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है, एक दोनों इलेक्शन को साथ रखना। या तो फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन झूठ कह रही है या तो वो होम मिनिस्टर साहब को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज तो हो नहीं सकती। अगर सिचुएशन इंप्रूव हुई है तो फिर असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन साथ क्यों नहीं हुए? तो इसीलिए ये एक पॉलिटिकल गिमिक है जो इस वक्त इलेक्शन में ये यूज करना चाहते हैं, उसके अलावा और कुछ भी। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसार ने एफस्पा से मुतालिक अमित शाह के बयान पर कहा है कि वो इस बयान का खैर मकदम करते हैं। अंसारी ने कहा कि अगर एफस्पा हटाया जाता है तो लोग राहत की सांस लेंगे। ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब, और मुझे लगता है कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए। एफस्पा यहाँ से उठेगा, लोग राहत की सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हमें अमित शाह साहब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर है वो कश्मीरी संभाले। और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने एफस्पा पर महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं और हमने देखा जब वो वजीर आला थी। ठाकुर ने कहा कि 2019 दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और ठाकुर ने कहा कि मुफ्ती ने हमेशा अलहदगी पसंद नजरिए की वकालत की है। देखिए, महबूबा जी एक पत्थर उधर से उधर नहीं कर सकती है। वो हमने देखा है जब वो सीएम यहाँ की थी, एक पत्थर उन्होंने यहाँ हटा नहीं सकी। और जहां तक अब सपा हटाने की बात है या फौज को बैरकस में वापस भेजने की बात है, मौजूद वक्त है। जो कल गृह मंत्री साहब ने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा, देखिए बहुत बड़ी चेंज आई है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। अब जो महबूबा जी के वो उसकी जो स्पॉन्सर्ड जिनको वो स्पॉन्स करती थी कैलेंडर पोलट बैलेट हड़ताल, वो दौर गुजर चुका है और आज कश्मीर में पीस है,
प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अमन है, नेट कल्चर लौट आया है और आज दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। और 2019 के बाद ये पॉसिबल हुआ कि दहशतगर्दी के कफन में आखिरी कील ठोकी गई। और हालात इस तरीके से है कि आज वो जो यहाँ दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चलाते थे, चाहे वो सईद अली गिलानी हो, चाहे शिबिर शाह हो, आज उनके बच्चे भी उस दहशतगर्दाना सोच को नकार चुके हैं, उसको उन्होंने ना कहा। और सबसे बड़ी थप्पड़ है कि जो दहशतगर्दों के कब्रों पर रोने जाते थे, उनके मुंह पे उन दो छोटी छोटी बच्चों ने थप्पड़ मारी। मैं पीडीपी की बात कर रहा हूं, महबूबा जी की बात कर रहा हूं। महबूबा जी वही सोच लेके चलती थी। और 2019 के बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में खासकर हालात ही ठीक नहीं, लोगों की सोच भी बदली है, लोगों का मन भी बदला है। और आज सप्रेस्ड लोग कह रहे हैं कि हम नेशनलिज्म के साथ हैं और हम हिंदुस्तान के साथ ही। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।